इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी यहां पर मौजूद है। प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 60 सीटों में प्रत्याशी चयन को लेकर यहां चर्चा हो रही है। आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है, जिसका इंतजार सभी को है। 30 नामों की एक सूची जारी हो चुकी है। 60 नामों पर लगातार चर्चा हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक हो रही है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव भी यहां पर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज समेत कई नेता मौजूद है। 60 सीटों में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा हो रही है। आज कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है, कांग्रेस की बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में जो 60 नाम जो बचे हुए, उस पर लगातार चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आज देर शाम आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की 5वीं सूची। सीएम शिवराज सिंह दिल्ली जाएंगे और कल शाम सीएम हाउस में बैठक हुई थी। आपको बता दें, प्रत्याशियों के नामों को लेकर देर तक मंथन भी चला था, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में मंथन का दौर जारी है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, और भोपाल में आज देर शाम ये सूची आ सकती है, 5वीं सूची प्रत्याशियों की सूची होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। कल शाम सीएम हाउस में बैठक भी हुई थी। प्रत्याशियों के नामों को लेकर देर तक चर्चा भी हुई थी और मंथन भी हुआ था। तो एक और जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मंथन कर रही है दूसरी सूची के लिए, 60 उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है, तो वहीं 5वीं सूची पर आज मुहर लग सकती है। आज ये सूची जारी हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। कल शाम सीएम हाउस में बैठक हुई थी प्रत्याशियों के नामों को लेकर, यहां पर देर तक मंथन भी हुआ था, और अब ये खबर मिल रही है कि 5वीं सूची आज जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। चलिए, तो दोनों ही खबरों की ज्यादा अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सौरभ परिहार हमारे साथ रायपुर से और विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़े। सबसे पहले रुख करेंगे सौरभ का। सौरभ, जिस तरीके से 30 नामों की पहली सूची आई थी, 60 नामों पर चर्चा हो रही है, क्या अभी भी इसमें और जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नाम कट सकते हैं, और किस तरीके से सूची तय हो सकती है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आज फिर से दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, और इस बैठक में वेणुगोपाल, अजय माकन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा, चरणदास महंत और दीपक बैज समेत वरिष्ठ नेता जो है मौजूद हैं। और जो पहले चरण में आपको मालूम है कि 30 जो प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे, अभी 60 बाकी हैं। तो उससे पहले भी आपको याद है कि प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, ये तीनों दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कई नामों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए जो है एक बार फिर से बैठक हो रही है। आपको याद है कि जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी तो 90 नामों पर पूरी तरीके से चर्चा हुई थी, लेकिन जो है बैठक के बाद जब आपको याद होगा कि कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी थी कि कई नामों पर जो है असहमति है, अर्थात जो है नए नाम मंगाए गए हैं और कुछ जो कंफ्यूजन है वो दूर किए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उनके कैंडिडेट ठीक नहीं है, या हो सकता है जिन विधायकों की टिकट काटी जा रही है वो बेहतर ना हो, तो कुल मिलाकर फिर से वही एक्सरसाइज हो रही है। और ये भी है कि आज शाम तक जो है दूसरी सूची जारी भी हो सकती है या कल हो सकती है, लेकिन ये है कि कांग्रेस आज पूरी तरीके से 60 नामों पर चर्चा कर लेगी, और उसके बाद ये संभव नहीं है कि फिर से दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी। और आपको याद है जी, बिल्कुल 30 नामों पर फाइनल जब सूची आई थी तब देखा था हमने कि 8 विधायकों के इसमें नाम कटे थे, और उसके बाद तमाम तरह के विरोध भी देखने को मिले थे। लेकिन अभी जो सूची आनी है, इस पर क्या बैठक में तय होगा, ये भी देखना होगा। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, बीजेपी की 5वीं सूची की जानकारी मिल रही है, कौन कौन से इसमें नाम हो सकते हैं और कैसे बैठक में तय होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जा रहे हैं दिल्ली? देखिए, दिल्ली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और हितानंद शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर होनी है, जिसमें 94 जो शेष बचे नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के उम्मीदवारों के,
उन पर मंथन होना है, उन नामों पर मोहर लगनी है। और उसके पहले आज सुबह से लेकर दोपहर तक और कल देर रात तक इन तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है नामों को शॉर्टलिस्ट किया है, मंथन किया है। जहां पर पैनल बने हुए थे वहां पर पैनल में जिताऊ जो कैंडिडेट हो सकता है उसके नाम को सिंगल नाम किया है। मतलब जो दिल्ली जो नाम लेकर ये नेता गए हैं मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, ये तमाम नेता जो है सिंगल नाम लेके गए हैं। 94 सीटों पर जो है नाम घोषित होना है, जिसमें से 58 जो है सिटिंग एमएलए हैं। इन 58 सिटिंग एमएलए को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर संशय बरकरार है। जिनकी परफॉर्मेंस खराब है, जिनकी सर्वे रिपोर्ट खराब है, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। इन 58 नामों में 8 मंत्री भी है और 8 मंत्रियों में अधिकतर के टिकट कट सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र बदले जा सकते हैं, जिसमें इंदर सिंह परमार और उषा ठाकुर है। बाकी शेष मंत्रियों में 1 मंत्री का टिकट पक्का है, जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया है। बाकी शेष नाम जो है उनके नामों पर संशय है, उनके टिकट कट सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी की सूची आज देर रात तक भी आ सकती है या कल भी आ सकती है, लेकिन जो सूची आएगी वो अब तक की जो 4 सूचियां हैं उनमें काफ़ी चौंकाने वाली होगी, उनमें काफ़ी चौंकाने वाले नाम होंगे और कई नाम ऐसे होंगे जो आपको नए युवा चेहरे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हो उनके टिकट कटने लगभग तय है इस सूची में। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं सूची और छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची कांग्रेस की, सभी को इंतजार है इसका। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।